जय भारत। दो स्पेशल केसेस जो हमने डिस्कस कर लिया है, जो अपने डीपीपी में आ रहे थे। तीसरा जो स्पेशल केस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या हो रहा था कि पहले वाले केस में क्या है कि कॉमन फैक्टर आ रहे थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम चीज़ आ रही थी, तो उसको हमने कैंसिल करवा दिया था और उसके बदले हमने वो जो वैल्यू जहाँ पे जीरो हो रही है वो वैल्यू हटा दिया था। ये तो पहला। दूसरा था रिपीटेड अगर रूट्स होते हैं तो, रिपीटेड रूट्स होते हैं तो अगर इवन टाइम्स अगर रिपीट कर रहा है, मतलब जिस भी फैक्टर की जो पावर है या फिर उसका जो क्या बोलते हैं उसको इंडेक्स है, अगर इवन होता है तो साइन जो है हमारी जो रूट को क्रॉस करते समय चेंज होगा नहीं, और अगर ऑड होता है तो जब रूट को क्रॉस करते समय हमारा जो साइन है वो बदल जाएगा। ये था दूसरा केस। अब तीसरी केस में अगर फैक्टर नहीं बनते तो क्या होगा। मान लेता हूँ कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस वन, इसका आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसा है तो ये वाले केस में फैक्टर नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो आंसर है वो कितना है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो का मतलब होता है कि इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। अब फैक्टर नहीं बन रहे, इसका मतलब ये होगा एक तो ये पूरा जो एंटायर एक्सप्रेशन है उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाए। फिर से एक बार, अगर इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी के लिए अगर लेस देन जीरो आती है तो इसका मतलब दो केसेस पॉसिबल है कि उसका जो आंसर है, उस जो एक्सप्रेशन का आंसर है एंटायरली पॉजिटिव तो रहे या फिर नेगेटिव तो रहे। मतलब इनके दो ही टाइप के ग्राफ होते हैं। वैसे कैसा होता है कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो एक तो पूरा का पूरा ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, या फिर दूसरी केस कौन सी होगी, पूरा जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस के नीचे ही लाई करेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको अगर सॉल्व कर देना है तो किसी भी एक नंबर के लिए इसका साइन देख लेंगे हम लोग, किसी भी एक नंबर के लिए इसका साइन देख लेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो सारे नंबर के लिए पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव है तो सारे नंबर के लिए नेगेटिव ही रहेगा। तो देख लो फिर इसमें कौन सा भी एक नंबर ले लेता हूँ मैं। मान लेता हूँ कि टू कहीं पे भी यहाँ पे अगर है तो टू इसके अंदर रख दिया, तो ये फोर प्लस टू प्लस वन कितना हो गया, सेवन। सेवन ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आ जाना चाहिए ये बिलोंग्स टू आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि टू के लिए इसका अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो सारे नंबर के लिए आंसर इसका पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आता है बात? तो जिस एक्सप्रेशन में बी स्क्वायर माइनस फोर इसी लेस देन जीरो होगा उस वाले केस में ऐसा ही होगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे कितना एक्स है, माइनस वन है, माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो ऐसा दे दिया समझो। तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये वाला एक्सप्रेशन है। अब इसके फैक्टर बनाना है अपने को। फैक्टर बनाएंगे तो कैसे? पहले तो ये बी स्क्वायर माइनस फोर इसी चेक करेंगे क्योंकि फैक्टर इसके पॉसिबल है या नहीं, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी के ऊपर। तो कितना है बी इसके अंदर, बी तो वन है, तो वन का के लिए हमने स्क्वायर माइनस फोर इंटू ये के लिए कितना है, ये है माइनस वन, और सी कितना है, सी भी माइनस वन है। कितना हो गया देख लो, ये होगा वन माइनस फोर जो कितना आ जाएगा माइनस थ्री, मतलब लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो मतलब क्या होगा कि इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, बराबर है क्या? तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे इसके, या फिर फैक्टर जो होंगे वो कोई पॉसिबल नहीं, बराबर क्या, इमेजिनरी रूट्स आने वाले हैं। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि वह एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो अगर है, तो अगर इसका बी स्क्वायर माइनस फोर इससे लेस देन जीरो है तो ग्राफ एक तो ये बने, या फिर दूसरी कौन सी केस, ये इसका ग्राफ एक्स एक्स के नीचे तो रहे। मतलब ये केस फर्स्ट और एक केस सेकेंड। अभी केस फर्स्ट और केस सेकेंड में से कौन सी चीज़ है हमको ऐसे डिसाइड करने वाला है, तो कौन सा भी एक नंबर ले लेंगे, कौन सा ही नंबर ले लो, वन ले लो, टू ले लो, या जीरो भी चलेगा। तो जीरो इसके अंदर रख देंगे, तो जीरो और ये जीरो माइनस वन आ गया। इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना है, माइनस वन है। इसका मतलब क्या होगा कि जीरो के लिए अगर माइनस वन आ रहा है, मतलब निगेटिव अगर आ रहा है, तो सारे वैल्यू के लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, निगेटिव ही आएगा। मतलब इस वाले केस में अब ये केस नहीं हो रही है, ये केस हो रही है, बराबर है क्या? तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले का अगर मुझे ग्राफ बनाना है, इस वाले केस में इसका अगर ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे बन गया फिर, अभी ये होगा हमारा एक्स एक्सिस, तो ग्राफ जो हमारा होगा एक्स एक्सिस के नीचे ऐसा। इसका मतलब किसी भी नंबर के लिए इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाना चाहिए निगेटिव। लेकिन इसने तो क्या बोला है कि अपने को पॉजिटिव कब आएगा वो आंसर निकाल देना है, और यहाँ पे मुझे तो कहीं पे भी इसका आंसर पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन आ जाना चाहिए कितना आना चाहिए, फाइव आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आ रही होगी बात। तो जितने भी प्रॉब्लम में फैक्टर्स नहीं बन रहे थे उसमें क्या आएगा कि सोल्यूशन एक तो फाइव आएगा या फिर एंटायर पूरी नंबर लाइन आ जाएगी, बराबर। ओके, इसके बाद कुछ जो मिस अंडरस्टैंडिंग है आपके बीच में, जो कि
मुझे जो डाउट पूछे थे बच्चों ने वो उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जो हम लोग शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं उसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। वो जो मेथड है डिवीजन वाले प्रॉब्लम्स को ही अप्लाई होगी ऐसा आपको मतलब लग रहा है, क्योंकि हमने शायद उसी प्रॉब्लम के लिए वो अभी तक यूज़ कर लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी में किसी भी प्रॉब्लम में लगा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो अपने जो एक्सप्रेशन है वो फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए या फिर उसकी जीरोज अपने को मालूम होना चाहिए। जैसे कि मान लेता हूँ कितना है, एक्स स्क्वायर है -4x और +3 और इसका आंसर कितना है लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। अब मुझे क्या करना है कि इसको सॉल्व कर देना है, बराबर सॉल्व कर देना है। तो कैसे करेंगे, अब ये जो प्रॉब्लम है इसके डिवीजन में कुछ भी नहीं है, बराबर है क्या। हम लोग नॉर्मल मेथड से कैसे सॉल्व करने वाले थे, दो केस से लेने वाले थे। पहले तो इसके फैक्टर बनाएंगे फिर दो केस से ले लेंगे। अगर लेस देन 0 आंसर है तो एक फैक्टर होना चाहिए नेगेटिव, एक फैक्टर होना चाहिए पॉजिटिव। एक तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऐसे दो केसेस में सॉल्व कर रहे थे, बराबर क्या। वैसे भी करेगा तो चलेगा लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा अपने को। लेकिन ये जो वेवी कर्व मेथड मतलब शॉर्टकट मेथड से और भी इजी पड़ेगा। कैसे पढ़ने वाला है, सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 3 के फैक्टर कितना हो जाएगा, -3 एंड -1, सही है। ओके, अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे फिर इस एक्सप्रेशन के, ये बन जाएगा x -3, जो 3 के फैक्टर बन गए उसके सामने सिर्फ x लगा दो ना, तो x -1 और ये कितना आना चाहिए लेस देन 0। मतलब पहला स्टेप जो है हमारा कंप्लीट हो गया, हमने फैक्टर के टर्म में लिख लिया। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसके जीरोज निकाल रहे थे। अब मुझे जीरोज लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मैं डायरेक्ट इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहता हूँ और कर दूंगा। कितना होगा, इसका जो जीरो है कितना है 3 है और इसका जीरो कितना है 1 है, मतलब रूट ना x -1 इक्वल 0 कर लिया, x -3 को 0 कर दिया। तो इसका मतलब एक रूट कौन सा है 1 है और एक रूट कौन सा है वो है 3, बराबर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग इस रीजन के हिसाब से, इस दो रूट के हिसाब से जो हमारा नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 रीजन में डिवाइड हो गया, बराबर है क्या। अपने को क्या करना पड़ेगा, हर एक रीजन में अपने को एक साइन निकाल देना है। साइन इसका क्या आएगा वो देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से आगे के इंटरवल का कोई सा भी एक नंबर ले लेंगे और 1 से लेकर 3 के बीच में जो भी एक नंबर रहेगा वो ले लेंगे और इसके अंदर रख के उसका साइन देख लेंगे। सिमिलरली 1 से पीछे जो भी है एक आध नंबर ले लेंगे और उसमें रख के उसका साइन देख लेंगे। अब इसमें देख लो फिर से निकाल लेते हैं, क्या यहाँ पे कितना होगा। अगर मान लेता हूँ यहाँ से मैंने 4 ले लिया, यहाँ से ले लिया कितना 2 ले लिया, और यहाँ से कितना ले लेता हूँ 0। कौन से भी नंबर ले लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आपको पसंद है वो नंबर ले लो और इसमें रख के साइन देख लो। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन को देख के आपको नंबर ले लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा भी नहीं हो। मतलब अगर मैं 99 ले लेता हूँ इसमें से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका अंदर रखो और कैलकुलेशन में बेकार का फंसो नहीं। जो भी मतलब ईजी चीज़ है वो ले लो, क्योंकि 3 से आगे जो भी नंबर है उसके लिए एक ही साइन आने वाला है। तो 4 रख दिया मैंने यहाँ पे, 4 - 3 कितना आएगा 1 और 4 - 1 कितना आएगा 3। इसका मतलब यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अपने को उस आंसर से कोई मतलब नहीं है, इसका साइन ही देखना था अपने को, और साइन कितना है प्लस है। बात समझ में आ रही है। ओके, अब 2 रख देते हैं इसके अंदर, तो 2 - 3 कितना हो गया -1 और 2 - 1 हो गया +1। तो -1 इंटू +1 कितना हो जाएगा, माइनस मतलब निगेटिव आ जाना चाहिए। तो इस वाले में साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसके बाद 1 से पीछे कितना है 0, 0 - 3 0 - 1 दोनों के दोनों नेगेटिव। तो साइन सिस्टम कितना आएगा, इसका भी आ जाएगा प्लस। और आप देख लो जो भी हमने शॉर्टकट मेथड बताया था कि जब भी फैक्टर कैसे होते हैं, जब भी फैक्टर होते हैं इस वाले फॉर्मेट में x - अल्फा, बराबर क्या। मतलब x अगर पॉजिटिव में होता है, x अगर पॉजिटिव में होता है तो लास्ट वाले इंटरवल का जो साइन होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लास्ट वाले इंटरवल का जो साइन होता है हमेशा ही पॉजिटिव होता है। मतलब x अगर पॉजिटिव है तो लास्ट वाले इंटरवल को अपने सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब देख लो अगर ये साइन पॉजिटिव है इसका, तो जब रूट को क्रॉस करते समय कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही रूट है। अगर यहाँ पे डबल रूट होता तो हमारा जो साइन जैसे को वैसे आ जाता, क्योंकि पहले रूट के हिसाब से नेगेटिव होता और दूसरे रूट के हिसाब से फिर से पॉजिटिव होता, तो इसका मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पे कितना, एक ही रूट है, एक रूट का मतलब एक ही बार साइन चेंज करेगा, प्लस से माइनस हो गया। अब इसके बाद ये 1 है, एक ही रूट दिख रहा है मुझे, तो ये नेगेटिव से इस रूट को क्रॉस करते समय क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब साइन सिस्टम भी वैसे चेंज हो रही है, बराबर है क्या। और लास्ट इंटरवल में कितना साइन प्लस भी आ रहा है, इसका मतलब वो डिवीजन के लिए, डिवीजन के प्रॉब्लम के साथ साथ इस प्रॉब्लम में कोई भी मतलब वो वैलिड है, एक किसी के लिए लगा सकता है इनइक्वालिटी में। तो ऐसा नहीं सोचो कि सिर्फ डिवीजन वाले प्रॉब्लम में वो लगाएंगे और इसमें नहीं ऐसा नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी के लिए कॉमन मेथड है।
ओके अब लास्ट में क्या है कि इसका आंसर निकाल देना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लेस देन और इक्वल 0। इसका मतलब क्या होता है, आंसर जो होना चाहिए निगेटिव। निगेटिव कहाँ पे आएगा वो देखना पड़ेगा अपने को, और निगेटिव यहाँ पे है, मतलब 1 से लेकर 3 के बीच में इसका जो आंसर है वो निगेटिव आना चाहिए। तो 1 से लेकर 3 तक ये हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अब क्लोज है या ओपन है वो कहाँ से डिसाइड होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू है क्या, हाँ बिल्कुल इक्वल्स टू है। इक्वल्स टू अगर है तो क्या डिवीजन के अंदर कुछ नंबर्स है क्या, डिवीजन के अंदर कुछ भी नंबर्स नहीं है, सारे सारे ऊपर है। तो जब इसका आंसर 0 कब आएगा, फिर जब ये 0 होगा और ये जब ये 0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पे 0 आंसर आएगा, x की वैल्यू 3 पे भी आंसर 0 आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर्स है ये इस इंटोल में इंक्लूड है और ये भी नंबर इस वाले इंटोल में इंक्लूड है। तो यहाँ से ये भी क्लोज होगा और ये भी क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है। एक आध प्रॉब्लम फटाफट कर लेता हूँ मैं फिर से। ओके, ये आज का 4th वाला प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा है मैंने x³ माइनस और होगा ये 4x² या फिर ले लेते हैं 5। चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं कितना 5x² और यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस 6x और इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ऐसे। ओके, अब इसको सॉल्व कर देना है फिर से एक बार। पहले तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बना लो तो कितना आ गया, x बाहर आ गया। x बाहर आने के बाद कितना बच जाएगा, x² माइनस इधर से होगा 5x और इधर से कितना आ जाएगा प्लस 6। ओके, एक तो फैक्टर बन गया। अब दूसरे के 6 के फैक्टर बनाना पड़ेगा, जो कितने आएंगे -2 और -3 आ जाएंगे। सही है। अब -2 और -3 फैक्टर्स आ गए तो ये x का x बाहर रहेगा और ये दूसरा फैक्टर बनेगा x -2 और तीसरा फैक्टर बनेगा x -3 और इसका आंसर होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे फैक्टर के टर्म में तो हो गया है। अब दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसके जीरोज निकालना पड़ेगा और नंबर लाइन पे प्लॉट करना पड़ेगा। जीरोज मैं डायरेक्ट प्लॉट ही कर देता हूँ। पहले का कितना है, पहले फैक्टर का जो 0 आ रहा है वो 0 पे आ रहा है। दूसरे फैक्टर का 0 कहाँ पे आएगा, वो आएगा 2 पे और तीसरे फैक्टर का 0 कहाँ पे आएगा, वो आएगा 3 पे। तो इन नंबर के हिसाब से, नंबर के ये जो रूट के हिसाब से जो हमारे नंबर लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। क्योंकि हमारे पास कितने नंबर्स थे, कितने रूट्स थे, 3 रूट्स थे। तो जितने रूट्स होंगे उससे एक ज़्यादा पार्ट नंबर लाइन के ऊपर बन जाएगा। तो 4 पार्ट्स में बन गया। अब क्या करना है, अपने को साइन सिस्टम देखना है, इस वाले इंटोल में, इस वाले इंटोल में, इस वाले इंटोल में और इस वाले इंटोल में। अब क्या मुझे ज़रूरत है क्या कि ये 3 से आगे कोई नंबर ले लूँ और इसके अंदर रखूँ, ऐसा तो ज़रूरत नहीं ना। क्योंकि अपने पास जो भी फैक्टर है वो x माइनस अल्फ़ा के टर्म में है। जब x माइनस अल्फ़ा के टर्म में अगर कोई फैक्टर होता है तो लास्ट वाले इंटोल में जो साइन आएगा कितना आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा साइन पॉजिटिव। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो कोई भी नंबर इस इंटोल का ले लो और इसके अंदर रख के देख लो साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लेते 5 इसमें आएगा तो 5 × 5 - 2 मतलब 3 और 5 - 3 मतलब 2। तो 5 × 2 × 3 ऐसा कोई नंबर बनेगा और तीनों की तीनों पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आना आ जाएगा वैसे, बराबर ना। अब क्या करना पड़ेगा, इस प्लस से मुझे इस इंटोल में आ जाना है। तो यहाँ पे देख लो कितने फैक्टर्स है, एक ही फैक्टर है। तो एक ही फैक्टर है तो फिर एक ही बार साइन चेंज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे जो साइन आएगा नेगेटिव आएगा। फिर से मुझे कहाँ पे आना है, इस वाले इंटोल में एंटर करना है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने फैक्टर्स है, 2। तो कितने हैं, एक ही बार है, मतलब एक ही बार साइन चेंज हो जाएगा। तो ये होगा प्लस। इसके बाद मुझे इधर आ जाना है। तो यहाँ पे कितना है, 0 है, ये रूट 0 है और ये भी एक ही बार है, मतलब एक ही बार साइन चेंज हो जाएगा और ये आएगा माइनस। अब देख लो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब पॉजिटिव वाले हमारे क्या है सॉल्यूशंस है। ये वाला एक सॉल्यूशन होगा और ये वाला एक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से 0 से लेकर 2 तक के बीच में एंड 3 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच में ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्लोज कहाँ पे आएगा, ओपन कहाँ पे आएगा, तो देख लो यहाँ पे इक्वल्स टू लिखा है, इक्वल्स टू लिखा है। तो इसका आंसर 0 कब आएगा, तो जब ये ऊपर वाले जो फैक्टर्स है जब 0 होंगे। तो ये 0 पे 0 होगा, ये 2 पे 0 होगा, ये 3 पे 0 होगा। इसका मतलब जितने भी रूट्स है वो सारे क्लोज हो जाना चाहिए। मतलब ये जो 0 है वो इस वाले में कवर होगा और ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा और ये वाला भी पॉइंट इसमें कवर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज और यहाँ पे क्लोज और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन ही रहेगा। ये हो जाएगा इस वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, शायद आपको अभी समझ में आ रहा होगा। मैं अभी ये जो तीनों भी केसेस है ना, एक प्रॉब्लम में आ जाए ऐसे एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ। ठीक है, देख लो अभी x² + 1 एक पहला फैक्टर है। यहाँ पे x² माइनस कितना, वही लेते हैं 3x + 2 ले लेते हैं।
और नीचे कितना है, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कितना आ जाएगा ये गर्दन और इक्वल्स टू 0 ऐसा मान के चलो। तो ये है आज का 5th वाला प्रॉब्लम। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना अपने को। तो अब इसमें क्या क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इसके फैक्टर्स बना दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर क्या बनेंगे, तो 1 के फैक्टर कितना आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन 0 आ जाना चाहिए। कोई पॉसिबल नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे पहले इसके फैक्टर्स बना लेता हूँ सभी के। किधर बना लूँ, इधर बना लेता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर्स बनाना है तो इसको 0 कर लेता हूँ। अभी इसके फैक्टर मुझे कोई ईजिली नहीं निकल रहे, इसलिए मैं भी चेक कर लेता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है इसका, तो बी स्क्वायर मतलब कितना है, इसमें बी मतलब एक्स के लिए तो है नहीं, मतलब वो 0 हो जाना चाहिए। इसका स्क्वायर माइनस कितना आएगा 4 टाइम्स, ए के लिए कितना है 1 है, सी के लिए कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा ये -4। इसका मतलब लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का कोई भी मतलब सोल्यूशन है नहीं। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो आंसर आना चाहिए तो पॉजिटिव आना चाहिए या फिर निगेटिव आना चाहिए, बराबर है क्या। तो इसका मतलब देख लो, इसका साइन कितना आ रहा है, तो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लेता हूँ मैं 2, तो 2 नंबर लेता हूँ, कोई रूट नहीं तो एम्प्टी लाइन रहेगी। तो कौन सा भी एक नंबर ले लिया मैंने, 2 ले लिया, यहाँ पे रख दिया 4 + 1 कितना हो गया 5। इसका मतलब साइन कौन सा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हो गया, तो ये हो गया कि ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन है वो एंटायरली कैसा है, वो सिर्फ पॉजिटिव ही है। ये सिर्फ कैसा है, पॉजिटिव है बस। तो इसका मतलब ये अगर पॉजिटिव है, इसका आंसर कितना भी आने दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेता हूँ इसका आंसर कितना है +10 आ रहा है, तो 10 इधर रखे 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस मान लेता हूँ कितना 20 है, तो 20 इधर 20 तो मल्टीपल क्रॉस यहाँ पे कितना है, कोई अगर मल्टीपल में कोई नंबर होगा तो इधर जाके वो तो 0 ही हो जाएगा ना, निकल जाएगा ना। मतलब इस वाले केस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इस वाले एक्सप्रेशन का कोई मतलब यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सीधा सीधा 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि हमेशा कितना है, पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव इधर जाके क्या होगा 0 हो जाएगा। हमने रूल्स अभी नहीं बनाया है इनइक्वालिटी में, तो मैं फटाफट बोल देता हूँ क्या होगा। जैसे मान लेता हूँ क्या है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी है, ये और हमारा रिलेशन हमको दे दिया है, ठीक है ना। तो पहला रूल क्या है कि कोई भी नंबर होगा, कि ये जो है कोई भी नंबर होगा रियल नंबर, और अगर मैंने इसमें ऐड कर लेता हूँ, दोनों तरफ अगर ऐड कर लेता हूँ, तो ये प्लस के कर दो और बी प्लस के कर दो, तो साइन सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा। जो बड़ा था वो ही अभी भी बड़ा रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा साइन ग्रेटर देन का इधर ही रहेगा, या फिर माइनस करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या, ये और यहाँ पे b है, और अगर हमने यहाँ से k से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको अगर k से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब ये जो साइन जो है ये ऐसा हर बार नहीं रहेगा, मतलब k ये गर्दन k भी ऐसा हर बार नहीं रहेगा। ये होने के लिए k कितना होना चाहिए, गर्दन 0 होना चाहिए, तभी जाके ऐसा होगा। और अगर k लेस देन 0 होगा तो के जो होगा लेस देन 0 होगा, तो ये साइन जो है हमेशा पलट जाएगा, के ये लेस देन हो जाएगा के बी। क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया नहीं आ रहा है तो मैं इधर समझा देता हूँ आपको। देखो पहले तो मैंने एक 4 ले लिया और एक ले लिया 1, कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो 4 है बड़ा है 1 से, तो ये ऐसा साइन सिस्टम आ जाना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, के की वैल्यू डिसाइड कर लेता हूँ। के की वैल्यू कितना लेना हो, मान लेता हूँ कि 5 लेना है मुझे के। तो क्या करना है मुझे, पहले वाले केस में क्या बोला था कि हमने 5 अगर दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं तो ये होगा कितना 4 + 5, और इधर कितना आएगा 1 + 5, तो कौन बड़ा है, ये देखो ये 9 बन गया, ये कितना हो गया 6 बन गया, अभी भी 9 बड़ा है। मतलब ये जो साइन सिस्टम था वो अभी भी वही साइन सिस्टम इसमें भी आ गया। मतलब कोई नंबर अगर हम लोग दोनों साइड ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते तो सब्ट्रैक्ट भी करते तो चल जाएगा। देखो ना ये पहला था, अब दूसरा, अगर मैं इस 5 को भी अगर सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो 4 - 5 गर्दन कितना आ जाएगा 1 - 5। अब बराबर है क्या देख लो, तो 4 - 5 मतलब -1, और 1 - 4 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। और -1 जो है ज़्यादा राइट साइड पे आएगा -4 के राइट साइड पे -1 आता है, तो -1 की जो वैल्यू है ज़्यादा होगी -4 से, तो भी साइन सिस्टम अभी भी बराबर चल रहा है, बराबर है क्या। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, जैसे मान लेता हूँ कितना है, के की वैल्यू मैंने कितना ले लिया, वही ले लेता हूँ मैं कितना 5। अब देख लो तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × 5 ये बन जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा 1 × 5 बन जाएगा। अब देख लो ये हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब कितना आएगा 20 जो है 5 से ज़्यादा है। मतलब के की वैल्यू 5 के लिए तो ये अभी भी साइन सिस्टम जो बड़ा था वही अभी भी बड़ा है,
लेकिन लास्ट वाली केस में मैं लेना चाहता हूँ के की वैल्यू कितना -5। अब देखते हैं मतलब के लेस देन 0 अगर होता है तो भी साइन सिस्टम वही आता है क्या, तो 4 इंटू होगा -5 और ये आंसर आ जाएगा कितना ग्रेटर देन 1 इंटू हो जाएगा -5, बराबर है। ओके, ये कितना हो गया -20 और ये कितना आ जाएगा -5। अब कौन बड़ा हो गया, -20 जो है उसके राइट साइड पे कौन आएगा, -5 आएगा, या फिर -5 के लेफ्ट साइड पे -20 है और जितना लेफ्ट साइड पे होगा उतना नंबर कम होता जाएगा। इसका मतलब इस वाली केस में कितना आ गया, इस वाली केस में आ गया -5 बड़ा। इसका मतलब ये साइन जो है गलत हो जाएगा और 4 जो था ग्रेटर देन 1 था, लेकिन जब -5 से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन सिस्टम जो हो गया वो बदल गया, बराबर है क्या। अच्छा, इस वाले केस में से हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं ना, अभी हमारा जो एक्चुअल जो हमको चाहिए वो आएगा। आप देख लो, अब अगर ऐसा लिखा है 20 ग्रेटर देन कितना है, अगर मान लेता हूँ कितना है 5 है ऐसा। अब मैं इस 20 को कैसे लिख दूँ, 20 को लिख देता हूँ 2 इंटू 10, या फिर ऐसा लिख देते हैं ना सीधा सीधा 5 इंटू 4 लिख देते हैं और कितना होगा ग्रेटर देन हो जाएगा 5। अब ये जो 5 है और ये 5 सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की वैल्यू कितना ग्रेटर देन 1। अब ये जो सिस्टम है 4 ग्रेटर देन 1 या फिर 20 ग्रेटर देन 5 दोनों सेम ही है ना, दोनों तरफ से सेम फैक्टर था वो निकाल दिया हमने, तो भी तो आंसर वही आना चाहिए। और ये इसका साइन ज़्यादा ही रहेगा, 4 ग्रेटर देन 1 ही रहेगा, मतलब हमने दोनों सर अब अगर आप दोनों तरफ एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना, तो डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया 5 से डिवाइड कर लिया दोनों तरफ से, तो कितना आया 4 ग्रेटर देन 1 ही आया, बराबर क्या। 5 से हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, वैसे आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी में किसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि वैसे रहेगा, लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स होंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी साइन चेंज हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन में भी साइन चेंज हो गया था। अब डिवीजन की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर मान लेता हूँ कि 20 है और ये ग्रेटर देन है 5, बराबर है क्या। अब मुझे क्या करना है कि -5 से इसको डिवाइड करना है, -5 से डिवाइड करना है, तो -5 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी -5 से डिवाइड कर लिया मैंने और यहाँ पे भी -5 से डिवाइड कर लिया, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -1। लेकिन अब जो है साइन कैसा हो गया, बदल गया। मतलब जब नेगेटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करेंगे तो साइन हमेशा चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो साइन चेंज होगा नहीं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे काम आ जाएगी। यहाँ पे क्या है कि x² + 1 कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो अब मैं क्या करूँगा कि पॉजिटिव नंबर को x² + 1 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा कि इधर से जो नंबर है वो हट जाएगा, इधर से तो 0 था 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, हम क्या अगर इसको डिवाइड कर तो फिर इसको भी डिवाइड कर सकते हैं क्या, x² - 3x + 2 से डिवाइड कर ले तो ये तो 0 हो, इधर से कुछ भी नहीं रहेगा ना, सब कुछ निकल ही जाएगा ना, बराबर क्या। तो अब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर ये थोड़ा आप गलत सोच रहे हो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे कितना है x - 1 है और यहाँ पे कितना है x² + 1 है, ठीक है, और इसका आंसर कितना है ग्रेटर देन 0 है। अब देख लो, अब ये जो है x² + 1, x² + 1 कैसा है, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। अभी हमने बोला क्योंकि इसके रूट्स नहीं बन रहे, मतलब ये एंटायरली पॉजिटिव तो होगा या फिर निगेटिव तो होगा। और x² + 1 जो है इसमें कोई भी नंबर रख के देख लो तो एक नंबर के लिए साइन पॉजिटिव है, मतलब सारे नंबर के लिए पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर अगर है तो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से हम लोग डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने को मालूम है। और ये पॉजिटिव कब है, ये पॉजिटिव हर एक नंबर के लिए है, कोई भी नंबर के लिए इसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, हर एक नंबर के लिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और मुझे ये गारंटी है कि हमेशा ये पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर से हम लोग अगर डिवाइड करें तो साइन में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब मतलब इसको छोड़ देता हूँ मैं, अब इससे डिवाइड करना चाहता हूँ, तो इससे डिवाइड करने के बाद इसको भी डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं, x - 1। तो x - 1 का साइन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि साइन क्या होने वाला है। तो x - 1 का साइन क्या है फिर, तो साइन देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि अगर मैंने 1 रख दिया तो 1 - 1 तो 0 हो गया, ठीक है, मतलब 0 भी आ रहा है इसका आंसर। अगर 2 रखता हूँ तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, तो इसका मतलब पॉजिटिव भी आंसर है इसका। अगर मैंने कितना रख दिया -1 रख दिया तो -1 कितना हो गया -2। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 0 भी है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बराबर है क्या। अब 0 के लिए तो क्या होगा कि ये कोई मतलब ही नहीं, 0 से हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते, इस नंबर में तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, मतलब मैं इसको फैक्टर को डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ, x - 1 से डिवाइड क्यों नहीं कर पा रहे, और ये ऐसे कि वैसे हम इसको नंबर लाइन पे क्यों प्लॉट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर मैं इसका आंसर देख रहा हूँ तो ये कभी 0 भी आ रहा है, और अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो इसका मतलब मेरा क्या हो रहा है, अल्टीमेट मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग इस एक्सप्रेशन को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। और अभी हम चिल्ला के बोल रहे थे कि जो 0 से अगर हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर निकलता नहीं है, मतलब उस सेंस से भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते।
दूसरा केस अब देख लो, अब इसमें जो इसका जो आंसर है कुछ केसेस के लिए, कुछ वैल्यूज के लिए कैसा है, पॉजिटिव है। और जब इस वाले पॉजिटिव से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो साइन जैसे को वैसे रहेगा। और दूसरी बात इसका आंसर कैसा है, कभी कभी नेगेटिव भी है, तो जब नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि साइन पलट जाएगा। तो मुझे वो ट्रैक रखना पड़ेगा कि इसका आंसर जीरो कब है, प्लस कब है और माइनस कब है, बराबर क्या। तो इसलिए हम लोग इसको डिवाइड अगर करेंगे तो ट्रैक के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो उतना सारा डिवाइड कर इसको हटाने के बदले और ये 3-3 केसेस बनाने के बदले तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और उसका साइन देख लेंगे हर एक इंटरवल में, बराबर क्या। तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग, हाँ, लेकिन इसको x² + 1 को क्या किया, हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका हर एक वैल्यू के लिए कितना आ रहा है इसका आंसर, ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। मतलब अभी सीधा सीधा कोई एक कांस्टेंट है k के बराबर ही है, k की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये पॉजिटिव कुछ तो भी आ जाएगी, r+ आ जाएगी, बस ऐसा। तो k कितना आना चाहिए, r+, पॉजिटिव कोई भी नंबर आ जाएगा। और कोई भी पॉजिटिव नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर इन इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हटा ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात आपको शायद समझ में आ रही है नहीं आ रही, देख लो। अगर ये यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो बस इस 1-2 क्लास के बाद हम लोग सीधा शिफ्ट होने वाले ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ से ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएगी, बराबर क्या। अभी तो देख लो कि जहाँ पे भी जिसके फैक्टर नहीं बन रहे उसका साइन कितना है देख लो, किसी भी एक नंबर के लिए साइन देख लो। अगर वो पॉजिटिव होता है तो सीधा सीधा इसको इग्नोर मारो, और अगर निगेटिव होता है तो क्या करना पड़ेगा, इस साइन बदलना पड़ेगा। उसका एक प्रॉब्लम मैं करके दे देता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले अभी जो आधा प्रॉब्लम था हमारा उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, x² + 1 जो है एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को इधर लेके जाके 0 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब जो बच गया उसको देख लेते हैं। अब क्या बच गया, इसके फैक्टर, ऊपर वाले के फैक्टर क्या बन गए, x-1 एक बनेगा और दूसरा फैक्टर बनेगा x-2, समझ में आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, दूसरे के फैक्टर x² - 1 के फैक्टर बनेंगे x-1 और x+1 ऐसा बनेगा, और ये कितना होगा, गर्दन और इक्वल 0। हमने ये ऑलरेडी हटा दिया है इसमें से, बराबर है क्या। अब यहाँ पे देखो, ये x-1 ऊपर भी है और x-1 नीचे भी है, तो ऐसे वाले केस में तो इसको उड़ा सकते हैं। लेकिन उड़ाने के लिए हमने क्या बोला था कि ये कंडीशन नोट डाउन करना पड़ेगा कि x-1 की वैल्यू अगर नॉन जीरो होती है तब जाके इसको उड़ा सकते हैं, x-1 की वैल्यू अगर जीरो होगी तो नहीं उड़ा सकते, बराबर क्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा लास्ट वाला आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, उसमें अगर +1 आ जाता है तो हम उसको निकाल देंगे सोल्यूशन से, बराबर है क्या। तो ये वाला अपने को नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या बन गया, जो हमारा जो प्रॉब्लम था वो अब सीधा सीधा कैसे बन गया, x-2 डिवाइडेड बाय x+1 और ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ऐसा प्रॉब्लम बन गया। अब ये अभी हमारा सीधा सीधा प्रॉब्लम है, तो यहाँ से इसके ये बना देंगे -1 और 2 जो इसके जीरोज़ है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको करना पड़ेगा इसके इंटरवल्स बना लिया, ये 2 इंटरवल्स बन गए। अब इसके बाद x-2 x+1 है, सारे x-α x+α के टर्म में, मतलब x पहली बार आ रहा है या फिर x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि लास्ट वाले इंटरवल में हमेशा साइन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे एक ही रूट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे अगर एक ही रूट है तो ये जब रूट को क्रॉस करते समय एक ही बार साइन चेंज करेगा, और यहाँ पे भी एक ही रूट दिख रहा है, तो ये मुझे जब इसको रूट को क्रॉस करना है तो एक ही बार साइन चेंज हो जाना चाहिए, तो ये सा सिस्टम बन जाएगा। तो यहाँ पे गर्दन और इक्वल्स 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव हमारा सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। तो पॉजिटिव यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों हमारे क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन सेट्स होना चाहिए। तो -∞ से -1 और 2 से लेकर इन्फिनिटी जो होगा हमेशा ही ओपन रहेगा। अब कौन सा क्लोज होना चाहिए, कौन सा ओपन होना चाहिए, वो डिसाइड कौन करेगा। यहाँ पे इक्वल्स टू है क्या, यहाँ पे तो इक्वल्स टू है, इसका मतलब इसका आंसर 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर का आंसर 0 आए। तो न्यूमरेटर का आंसर कब 0 आएगा, x वैल्यू 2 पे मतलब ये होगा क्लोज और ये होगा ओपन, और ये हमारा फाइनल आंसर है ऐसा। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, वैसे यहाँ पे कितना है, x की -1 की वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए था, ये हमने अभी चेक नहीं किया है। x की वैल्यू 1 इसके अंदर आ रही है, देख लो, x की वैल्यू अगर 1 इसमें आती तो उसको भी हम लोग हटा देंगे, लेकिन x वैल्यू 1 जो है इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 2 से इन्फिनिटी और -∞ से -1 के बीच में 1 नहीं आता है। तो यहाँ पे अब ये आंसर जो है वो फाइनल बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो आपके लिए मैं एक प्रॉब्लम दे देता हूँ, वो ट्राई करने की कोशिश कर लो, या फिर मैं एक और प्रॉब्लम कर लेता हूँ। देखो ऐसा, x² - x+1 है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरा जो फैक्टर है x² - 4x + 5, और यहाँ पे आ जाएगा x² - 1 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 नहीं ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ पे ले लिया हमने 3। ओके, अब दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ओके, और ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, और इसका आंसर चाहिए मुझे लेस देन और इक्वल टू 0। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि जो शॉर्टकट मेथड है वेवी कर्व्स वाली मेथड, वो डिवीजन के प्रॉब्लम में रहने दो या फिर ऊपर वाली प्रॉब्लम रहने दो, मतलब सिर्फ मल्टीपल वाले ही रहने दो, सभी में काम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा फैक्टर से, तो पहले इसके फैक्टर देख लेते हैं। तो इसके फैक्टर कितने बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, 1 के फैक्टर बनाए जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन -1 आ जाए, पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो तुरंत ही देख लिया कि इसका इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा देख लो। बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो कितना आंसर आएगा यहाँ -3। जब -3 आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये लेस देन 0 हो गया, तो इसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, तो इसका मतलब ये जो है ये एंटायरली प्लस तो होगा या फिर माइनस तो होगा। और इस वाले केस में देख लो कितना आएगा, कोई भी नंबर रख दिया मैंने, 0 रख दिया, 0 - 1 प्लस 0 - 0 प्लस 1, तो +1 आंसर आ गया। इसका मतलब इसका जो आंसर है कितना आएगा, ये आएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो है ये हमेशा कोई ना कोई एक पॉजिटिव नंबर है, इसको मैं के बोल देता हूँ। कोई भी के वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन हमेशा पॉजिटिव आएगी। एक्स बिलोंग्स टू आर कोई भी नंबर रख दो, ये हमेशा पॉजिटिव है। और ऐसे नंबर्स को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस प्रॉब्लम के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से हम लोग डिवाइड कर लिया, इनइक्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा, जैसे कि वैसे इनइक्वालिटी रहेगी। ओके, इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पे 3 के फैक्टर बना देंगे, -3 एंड -1। ओके, और ये तो x माइनस 1 x प्लस 1 है, ये भी x माइनस 3 x प्लस 1 है, और यहाँ पे 6 के फैक्टर बना तो कितना आ जाएंगे, -3 और -2 आ जाएंगे। ओके, अब क्या कर लेते हैं, सबके फैक्टर बन गए हैं तो हम लोग इसको फैक्टर से टर्म में लिख देते हैं, x माइनस 3 और हो जाएगा दूसरा x माइनस 1। ओके, दूसरा कितना है, x माइनस 1 है और x है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा x माइनस 3 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 3 और दूसरा कैसा है x माइनस 3 है और है x माइनस 2। ठीक है, अब कितना होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब देख लेते हैं कितना होगा। अब इसमें x माइनस 3 जो है ऊपर भी है और x माइनस 3 नीचे भी है, x माइनस 3 ऊपर भी है, x माइनस 3 नीचे भी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। बाकी और कुछ दिख रहा है क्या? बाकी जो है यहाँ पे ये जो फैक्टर x माइनस 1 और x माइनस 1 वो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग एक साथ लिख देंगे, x माइनस 1 इसका स्क्वायर और कितना हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पे आएगा x प्लस 3 और आ जाएगा x माइनस 3 और आ जाएगा x माइनस 2 और इसका आंसर लेस देन और इक्वल 0। और एक बात नोट कर लो, यहाँ पे x माइनस 3 को कैंसिल आउट कर लिया है, तो x माइनस 3 का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए था, तो इसका मतलब x के वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो भी आंसर फाइनल आएगा उसमें से हम लोग ये रिमूव कर देंगे। अब बारी है किसकी, नंबर लाइन की, और नंबर लाइन पे इस टोटल फैक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। सबसे पहले छोटा कौन सा है, -3 है बराबर, फिर दूसरा कौन सा है, बाद में आएगा -1, बाद में कौन सा आएगा, शायद 1 आएगा, और लास्ट में कौन सा आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और एक बार 3 भी है। ठीक है, तो इतने फैक्टर्स है इसके अंदर इन्वॉल्व, तो क्या करेंगे हम लोग सबका इंटरवल्स बना लेते हैं इसके। ये हो गए इंटरवल्स, मतलब कितने है इसे, ये 1 2 3 4 5 के हिसाब से 6 इंटरवल में ये डिवाइड होगा। लेकिन बात ये है ये x माइनस 1 यहाँ पे 2 बार आ रहा है, x माइनस 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार अगर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे x माइनस 1 मतलब ये 1 1 2 बार आएगा, बराबर क्या, 1 यहाँ पे एक बार आएगा और यहाँ पे एक बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीट कर रहा है वो। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, साइन देखना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है आपको, x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब x माइनस 1 2 बार आएगा, तो इसका मतलब ये 1 जो है वो 2 बार है, तो मैंने ऊपर एक फैक्टर लिख दिया, नीचे एक फैक्टर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर थे इसलिए।
ओके, अब सारे जो फैक्टर है वो इसमें x जो है पहली बार आ रहा है, मतलब लास्ट वाले इंटरवल में जो साइन आएगा वो आएगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत। उसके बाद ये कितनी बार, इसको मुझे क्या करना है कि ये इंटरवल को क्रॉस करना है। यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, वो एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो साइन है वो हमारा एक बार बदल जाएगा, मतलब होगा नेगेटिव। फिर से मुझे 2 को क्रॉस करना है, जब 2 को क्रॉस करना है तो ये 2 कितनी बार है, यहाँ पे एक ही बार है, मतलब एक ही रूट को क्रॉस करना है तो साइन भी एक ही बार बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से मुझे इधर आ जाना है, तो ये जो है ये फैक्टर कितनी बार है, तो यहाँ पे एक बार +1 है, यहाँ पे एक बार +1, मतलब 2 फैक्टर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन भी 2 बार पलटाना पड़ेगा। तो इस फैक्टर के हिसाब से जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और दूसरे फैक्टर की वजह से फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से नेगेटिव बन जाएगा, बराबर है क्या। अच्छा सॉरी, इसमें क्या बन जाएगा, इस वाले फैक्टर के हिसाब से नेगेटिव बन गया, और इस वाले फैक्टर के हिसाब से फिर से प्लस बन गया। इसका मतलब प्लस का 2 बार साइन बदल दो, तो प्लस का एक बार माइनस, फिर से एक बार प्लस, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन कितना आ जाएगा, अभी भी प्लस ही आएगा। समझ में आती बात है आपको, ये बात समझ में आ रही है क्या। क्योंकि मुझे क्या करना है कि एक बार अगर मुझे एक रूट को अगर क्रॉस करना है तो साइन क्या होना चाहिए, एक बार बदलना चाहिए। अगर वहाँ पे 2 रूट्स होंगे तो 2 बार साइन पलटाना पड़ेगा। तो एक बार प्लस का माइनस हो गया, माइनस का फिर से प्लस हो गया, इसका मतलब प्लस का फिर से प्लस ही हो जाएगा। और यहाँ पे एक और रूट होता तो यहाँ पे एक और बार रूट आपने साइन आपने को क्या करना पड़ता, पलटाना पड़ता। मतलब प्लस के हिसाब से माइनस, फिर माइनस के हिसाब से प्लस, और प्लस के हिसाब से फिर से माइनस, तीसरा रूट होता तो फिर से माइनस होता, और इसका आंसर माइनस आ जाता। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमेशा इसका पावर देख लेने का। पावर अगर इवन होता है तो साइन जैसे कि वैसे आगे ट्रांसफर होगा, और पावर अगर ऑड होगा तो साइन पलट जाएगा, ठीक है, ये सीधी सी बात है। और इसके बाद क्या होगा कि ये प्लस अगर है तो ये हो जाएगा माइनस, और इसके बाद ये माइनस है तो ये कितना होगा प्लस, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है अभी ये एक एक बार ही है, ये भी एक बार है और ये भी एक बार है, इसलिए ओके। तो ये होगा साइन सिस्टम। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या, साइन प्लस जैसे कि वैसे रह गया। भले प्रॉब्लम कितना भी लंबा आने दो, यहाँ पे हमने फैक्टर्स को उड़ा भी दिया है, और यहाँ से कोई मतलब जिसके फैक्टर पॉसिबल नहीं थे वैसा भी इसमें था इन्वॉल्व, तो भी हमने यही सिस्टम लगा दिया है। मतलब यहाँ तक जो है जो भी चीज़ें था वो कर लो डायरेक्ट, ये बाकी सब ये निपटाने के बाद जो फैक्टर्स बनेंगे जो कि उसका ही हमको जीरो करना है, प्लॉट कर देना है, और उसके हिसाब से अपने को सोचना है, बराबर है क्या। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे है लेस देन और इक्वल 0। लेस देन और इक्वल 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, और एक बार यहाँ पे नेगेटिव है और एक बार यहाँ पे नेगेटिव। तो सॉल्यूशन सेट कितना आना चाहिए, -3 से लेकर -1 तक, और बाद में दूसरा कौन सा है 2 से लेकर 3 तक, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होना चाहिए। और कौन सा ओपन कौन सा क्लोज होगा, ये किस कहाँ पे डिसाइड होगा, किस पे डिसाइड होगा, ये यहाँ पे देख लो 1 पे और -1 पे इसका आंसर 0 आएगा, और ये -1 पे 0 आंसर आएगा तो ये क्लोज होना चाहिए, बाकी सारे ओपन होना चाहिए, ये भी ओपन ये भी ओपन। तो ये होगा हमारा आंसर। लेकिन जो हमने कॉमन फैक्टर हटा दिया था वो फैक्टर इसमें कवर हो रहा है क्या, देख लो। अगर वो कवर होगा तो वो भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है, +3 जो है वो हटाना है, लेकिन यहाँ पे +3 कवर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या आपको। तो प्रैक्टिस करते रहो इसकी, अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं।